अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और आज के इस बूटस्ट्रैप के वीडियो ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में अपने टाइपोग्राफी की कुछ एलिमेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ और सॉरी कुछ नए टैग्स और कुछ जो है क्लासेस, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को डिस्कस किया था। तो आज तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं कवर करने जा रहा हूँ जो चीज़ें उस वो है, उनमें आता है टेबल्स और बटन्स। टेबल्स यानी जो हम लोग नॉर्मल HTML में टेबल्स बनाते थे, उन टेबल्स के साथ अगर हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाएं तो कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास, वो सब डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बटन्स होंगे, बटन्स की कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास बूटस्ट्रैप में मौजूद हैं, वो सब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बटन्स हम लोग बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टेबल्स, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को HTML के ट्यूटोरियल्स में कि हम लोग नॉर्मल टेबल जो हमारे पास एक टेबल के टैग के साथ स्टार्ट होता है, टेबल, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, दो टैग्स, जैसे कि टी हेड और एक होता है हमारे पास टी बॉडी। सही है। तो हमारे पास टी हेड और टी बॉडी होता है एक। तो ये दो चीज़ें हमारे पास टेबल के अंदर होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टेबल रॉ होती है, यानी रॉ, और उसके अंदर फिर हम बताते हैं कि टेबल का कॉलम कौन सा है। तो हेड में मैं टेबल की हेडिंग्स देने वाला हूँ, तो टी एच को यूज़ करूँगा। तो पहला मैं रख लेता हूँ हैश। ये भी मैं सिंपल बिल्कुल टेबल बना रहा हूँ। सही है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मैं रख देता हूँ एज। सही है। तो ये अभी सिंपल टेबल है, इसके अंदर भी मैं एक टी और एक रॉ बना लेता हूँ, टेबल की रॉ, जिसके अंदर मैं कुछ टी डी टेबल डाटा दूंगा। यहाँ मैंने टेबल हेड में हेडिंग्स दी थी, टेबल हेडिंग, और यहाँ पर टेबल डाटा। तो मैं लिखता हूँ नंबर 1, जॉन, और इसका लास्ट नेम दे देते हैं, और इसकी इसकी एज दे देते हैं हम 25। सही है। तो ये एक हमारे पास टेबल का एक रिकॉर्ड हो गया। अब मैं इस तरह का एक और रिकॉर्ड बना लेता हूँ, और एक और, ताकि सही से क्लियर हो। इसका 2, इसे कर देते हैं मैरी, और जोन्स 25 ही रहने देते हैं। इसे मैं कर देता हूँ 3, इस पे मैं कर देता हूँ अली, और लास्ट नेम कर देते हैं अहमद। सही है। तो ये हमने 3 रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। मैं इसे चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। रन करेंगे हम, तो ये देखें हमारे पास एक सिंपल टेबल बन गया, जो कि हमारे पास HTML में हम टेबल बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही टेबल। तो चले, पहले तो बूटस्ट्रैप की पहली क्लास हमारे पास आती है, वो होती है टेबल्स की। तो हम यहाँ पर टेबल के अंदर लिख देते हैं क्लास सिंपल टेबल। सही है। ये एक हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है, जो कि हमारे टेबल को थोड़ा सा अलग लुक दे देगी। जैसे ये देखें, बिल्कुल एक अलग डिफाइन, प्रॉपर विथ हाइट, बिल्कुल। तो एक अच्छा सा लुक आ गया। ये हमारे पास एक सिंपल, इसे हम सिंपल टेबल कहते हैं बूटस्ट्रैप में, सिंपल टेबल। फिर हमारे पास आता है टेबल स्ट्रिप्स। तो हम यहाँ पर टेबल, फिर हम लिखते हैं टेबल डैश स्ट्रिप्ड, सॉरी STRI। सही है। तो ये हमारे पास टेबल स्ट्रिप, ये देखें, तो इवन स्ट्रिप्स बन गई हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास टेबल के दूसरी प्रॉपर्टी होगी, टेबल स्ट्रिप्स। इसके अलावा हमारे पास होता है टेबल बॉर्डर्ड। मैं इसको लिख देता हूँ टेबल BORDER, बॉर्डर्ड। इससे होगा हमारे टेबल के इर्द गिर्द बॉर्डर बन जाएगा, ये देखें, बॉर्डर वाला टेबल। तो इसके अलावा हमारे पास एक टेबल की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इसे स्ट्रिप डी रहने दूँ और आगे लिख दूँ
एक और टेबल की प्रॉपर्टी है टेबल। सही है, तो ये हम इससे क्या होगा कि हम जब भी किसी रिकॉर्ड के ऊपर लाएंगे तो वो एक्टिव होगा। सही है, समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास टेबल की एक और देख लेते हैं प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास कंडेंस्ड होता है टेबल। पहले मैं इसको टेबल बॉर्डर कर लेता हूँ ताकि सही से समझ आए। बॉर्डर्ड, सही है। तो ये हमारे पास टेबल बॉर्डर्ड हो गया। अब हम इसके अंदर लिखते हैं टेबल कंडेंस्ड। सही है। अब नोट कीजिएगा, बहुत माइनर सा फर्क पड़ेगा। टेबल कंडेंस में ये होगा, ये थोड़ी सी विड्थ कम हो जाएगी। अब नोट करेगा, पैडिंग वगैरह कम हो जाएगी। आई थिंक स्ट्रिप बॉर्डर को हटा देते हैं। तो टेबल कंडेंस्ड, सही है। अब चला के देखते हैं। अगर मैं कंडेंस्ड को हटा दूं, ज़्यादा मेरे ख्याल इस वाले बूटस्ट्रैप में कंडेंस्ड का नहीं है। इससे ये होता है, कंडेंस से होता है। वैसे जो मेरे ख्याल मैं जो बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ उसमें नहीं है। टेबल कंडेंस में होता ये है कि हमारे पास जो कॉम्पैक्ट हो जाता है थोड़ा सा, जो है ना, जो सेल पैडिंग होती है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। कंडेंस्ड में ये होता है। अगर आप बूटस्ट्रैप का मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त 4.1 4.4.1 यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप 4.3 यूज़ कर रहे होंगे तो बेशक टेबल कंडेंस वाला काम करेगा, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर भी करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। और इसके अलावा हम जो है सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टेबल स्ट्रिप बॉर्डर और सब कुछ जो है ना एक साथ लिख दूँ तो सब काम करेगा यहाँ पर। फिर हमारे पास आ जाते हैं बटन्स। बटन्स की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास पहले बटन बना लेते हैं। इसे मैं स्ट्रिप टी कर देता हूँ। सही है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब मैं इसी के नीचे बटन बना लेता हूँ। यहाँ पर टेबल के नीचे एक और डिव ले लेते हैं। इससे पहले BR और HR। सही है। इसके नीचे यहाँ पर बटन की क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। बटन्स हमारे पास किस तरीके से हम बनाते हैं। पहले तो हमारे पास एक लिंक बना लेते हैं, href का लिंक, जिसका मैं नाम रख देता हूँ बटन। हमारे पास एक बटन का टैग भी होता है जो कि नॉर्मल बटन होता है हमारे पास। लिंक हमारे पास जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो हमारे पास एक होता है बटन। सही है। इसकी हम लोग टाइप बताते हैं बटन। सही है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं बेसिक। चला के देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक बटन बन गया। सही है, कोई डिज़ाइन नहीं है। तो अगर मैं इसे देता हूँ क्लास BTN बटन, BTN यानी एक BTN की क्लास होती है। ये बॉर्डर वगैरह हट जाएगा और शायद आप लोगों को दिखे ना, ये देखें, ये थोड़ा सा राउंड शेप में बटन है और बॉर्डर वगैरह के बगैर है। ये BTN बेसिक BTN है। इसके अलावा हम इसके साथ लिख सकते हैं BTN प्राइमरी। प्राइमरी एक नीले कलर का बटन बन जाएगा। ये देखें, ये प्राइमरी, और इसके ऊपर जब हम लेके आएंगे तो कलर भी चेंज होगा। सही है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पहले से क्लास में डिफाइन है BTN प्राइमरी के नाम से। हमारे पास प्राइमरी के अलावा हमारे पास होता है सक्सेस। सही है। मैं इसे 3-4 बार पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अलग अलग बता सकूँ।
प्राइमरी सक्सेस हो गया। और इसके अलावा हमारे पास होता है इन्फो, वार्निंग, चले ये देखें, ये हमारे पास प्राइमरी है, ये सक्सेस है ग्रीन कलर का, और ये हमारे पास इन्फो का बटन है, ये हमारे पास वार्निंग का है। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसे हम कहते हैं डेंजर। सही है, तो चला के देखते हैं। ये देखिए डेंजर, ये हमारे पास कुछ कलर प्रॉपर्टीज़ हैं बटन की। जैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, के अगर हमारा मतलब फॉर्म सबमिट बिल्कुल ठीक ठाक फिल हुआ है तो हम उसे बटन को प्राइमरी के बजाय हम उसे सक्सेस में दिखा दें, या सबमिट के बाद हम सक्सेस बटन दिखा दें, तो ये इन चीज़ों के लिए कलर कोड डिफाइन है। तो सक्सेस प्राइमरी। इसके अलावा हमारे पास एक लिंक होता है बटन में, लिंक, जो वो भी बूटस्ट्रैप की एक क्लास का है। इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, btn लिंक। ये देखें, ये एक लिंक है। बेसिकली वैसे तो हमारे पास जो बूटस्ट्रैप या HTML होती है वो हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं होती, कि हाँ अगर हम बटन कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें तो बनेगा वो बटन ही, कोई वो इसमें केस सेंसिटिव नहीं होती है। मगर ये है कि जो क्लासेस होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। जिस तरीके से आपने डिफाइन की हैं उसी तरीके से हमें बतानी पड़ती हैं। ये क्लासेस के मामले में जो है थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। चले चेक कर लेते हैं, मुझे इस बारे में देखें। हट गया यहाँ से लिंक, क्योंकि वो हमारे पास लिंक की जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एल में नहीं स्मॉल एल में डिफाइंड है वहाँ पर, तो ये केस सेंसिटिव होती है। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि इस्तेमाल करने से पहले। इसके अलावा हमारे पास बटन लार्ज बटन भी होते हैं, जैसे मैं अगर इस पे लिख दूँ btn LG, अब देखिएगा बाकी बटनों के मुताबिक ये थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, btn लार्ज। इसके अलावा हमारे पास स्मॉल होते हैं, मैं दूसरे वाले पे अप्लाई कर देता हूँ, btn SM स्मॉल बटन। और उसके अलावा फिर हमारे पास एक आ जाता है btn स्मॉल के बाद एक्सेस, ये एक्स्ट्रा स्मॉल बटन होता है। सही है, अभी आप सॉरी, ये देखिए ये btn स्मॉल है, ये btn हमारे पास सॉरी ये btn लार्ज था, ये स्मॉल है, और एक एक्स्ट्रा स्मॉल भी हमने यूज़ किया था ना, एक्स्ट्रा स्मॉल btn XS, हाँ सही है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल है। तो ये हमारे पास बटन के कुछ साइजेस डिफाइन है। और हम देखें तो फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉक बटन। ब्लॉक बटन से मुराद, अगर हम लोग इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि शायद ये इस पे काम करेगा, btn सही है, ये हमारे पास btn ब्लॉक होता है। इससे हमारे पास होगा एक ब्लॉक वाला बटन बन जाएगा। देखिए पूरे ब्लॉक पे ये दिख रहा है, इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिक बटन यूज़ किया है हमने। इसके साथ अगर मैं ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर दूँ btn इन्फो, सही है, तो अब दिखेगा ये आपको। ये देखें ये पूरे ब्लॉक पे। इसका ब्लॉक बटन का ये चक्कर होता है कि हम जितना बड़ा साइज़ हमारे डिव का होगा, ये जो डिव है हमारे पास इर्द गिर्द, इसका साइज़ जितना होगा उतना ये बटन होगा। सही है, अगर इसका साइज़ छोटा है तो बटन भी छोटा होगा, अगर इसका साइज़ बड़ा है तो बटन भी बड़ा होगा। सही है, तो ये अपने पेरेंट जिस चीज़ के अंदर है उस चीज़ के साइज़ के मुताबिक बिल्कुल हो जाता है। इसको जब हम आगे फर्दर फॉर्म्स के साथ यूज़ करेंगे तब मैं आप लोगों को और बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और इसके अलावा मैं बताऊं, इसके अंदर हमारे पास होता है एक्टिव।
एक्टिव। एक क्लास एक्टिव की होती है जो कि ये देखें बटन के जब क्लिक करने पर इस तरीके का कलर आता है, जब हम इसके ऊपर लेके आते हैं क्लिक करते हैं तो ये बटन इस तरीके का होता है। तो ये पहले से ही एक्टिव है, यानी प्रेस्ड किया हुआ बटन है। हमारे पास फिर आ जाता है एक डिसेबल्ड। सॉरी, डिसेबल्ड, अरे क्या हो गया, डिसेबल्ड सही है। ये देखिए ये हमारे पास डिसेबल्ड है, इसके ऊपर हम कुछ क्लिक नहीं कर पा रहे, ये डिसेबल्ड है, बस आएगा इसके ऊपर मगर हम क्लिक नहीं कर पा रहे। तो ये डिसेबल्ड बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ ग्रुप बटन्स यानी हम एक मैं यहाँ पर HR ले लेता हूँ और एक डिव बना देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर मैं कुछ लिंक्स लूँगा। अब मैं बटन्स के साथ तो आपको करके दिखा दिया, ये हमारे पास लिंक पे भी अप्लाई होते हैं। यानी अगर हम href लिंक ले रहे हैं और इसे मैं बोल देता हूँ लिंक, सही है। ये देखें हमारे पास ये लिंक है, इसके ऊपर भी हम बटन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर हम क्लास दे दें btn, btn div। ये हमारे पास एक बटन बन चुका है, सही है। ये एक लिंक बटन है। अगर मैं इसे फर्स्ट करें btn प्राइमरी दे देता हूँ तो अब पता चलेगा। ये देखें ये एक हमारे पास बटन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बटन हमारे पास हैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 3, सही है। ये 3 बटन है हमारे पास, ये 3 बटन है अलग अलग। मैं इन्हें ग्रुप में कर देता हूँ एक। तो यहाँ पर हम जो मेन डिव होगा उसके अंदर हम एक क्लास देंगे जिसे कहते हैं btn ग्रुप। btn ग्रुप, इससे ये देखें तीनों ग्रुप हो गए, एक उसमें हो गए हैं ग्रुप में, सही है। इसके अलावा हमारे पास btn ग्रुप में btn ग्रुप LG होते हैं, सेम वैसे ही LG SM Max वगैरह ये सब, सही है। और हमारे पास इसके अलावा हम इसके अंदर btn के अंदर हम वर्टिकल भी कर सकते हैं। इन्हें btn ग्रुप को वर्टिकल कर दिया मैंने। ये हॉरिजॉन्टल है तो हम इसे वर्टिकली फॉर्म में भी ग्रुप कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ बटन्स की प्रॉपर्टीज़। तो होप सो आपको समझ आई होंगी। ये कुछ बटन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अलावा हमने यहाँ पर टेबल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं और बटन की। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ टेबल की प्रॉपर्टीज़ और बटन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना था। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा फिर हम अगली आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्म्स, इमेज ड्रॉप डाउन के बारे में बताऊंगा, इमेजेस के बारे में कि इमेजेस की कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास बूटस्ट्रैप में मौजूद हैं और बेसिक क्लासेस, और इसके अलावा हमारे पास ड्रॉप डाउन की कौन कौन सी क्लासेस मौजूद हैं। तो ये सब डिस्कस करूंगा मैं आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, मैं इस ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। फेसबुक ग्रुप है, उसका मैं लिंक दे देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डिस्कस कर लीजिएगा जो मसला होगा, जो मसाइल आपको पेश आ रहे होंगे। तो होप सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।